तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने डीमन एम्परर को कैद से आजाद करने के बदले उसे स्पेस लॉ के बारे में सिखाने को कहा था। तो डीमन एम्परर जिन को स्पेस लॉ के सीक्रेट वर्ल्ड में भेज देता है, जहां जिन ने टाइम एंड स्पेस की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। जिसके बाद वो अपनी निर्वाणा फायर से डीमन एम्परर की सील को कमजोर करके वहां से निकल जाता है। जहां जब वो वापस आता है तो उसकी फाइट मू चैन से होती है, जहां मू चैन ने अब लाइट की पावर को मास्टर कर लिया था, लेकिन जिन उसे स्पेस के सीक्रेट वर्ल्ड में भेज देता है, जहां जाने के कारण मू चैन की मौत हो जाती है। तभी जिन के सर में दर्द होने लगा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इस तरह के मैनिपुलेशन बस एक सुप्रीम ही कर सकता है। अब वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक सुप्रीम होने के बावजूद तुम मेरे ऊपर छुपकर हमला क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ एक सुप्रीम आते हुए कहता है कि तुम मेरे अटैक से अपने ट्रेजर के कारण बच पाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। इधर जिन देखता है कि वो बंदा सुप्रीम कैंग लून था, साथ ही उसके साथ मू चैन का फादर जियाओ जियो भी होता है। तभी जियाओ जियो की नजर मू चैन की बॉडी पर जाती है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आ जाता है, लेकिन उसके मू चैन की बॉडी को टच करते ही उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है। तो ये देखकर जियाओ जियो गुस्से में अपने ऑरा प्रेशर से जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिन शील्ड बनाकर बच जाता है। तो ये देखकर कैंग लून अपने मन में कहने लगता है कि ये लड़का जरूर एक जीनियस है, जो कि सेंट ओरिजिन पर होने के बावजूद जियाओ जियो के अटैक से बच गया। तभी जियाओ जियो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आज मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी पावर को देखकर वूजी कहती है कि ये तो स्पिरिट सेंट लेवल पर पहुंच चुका है। उसी वक्त लिन किन जियाओ जियो से कहती है कि अगर तुमने जिन को हाथ भी लगाया तो मेरा लिन अलायंस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर जियाओ जियो लिन किन को चेन से बांधते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। अब वो लिन किन को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन जिन उन चेन्स को काट कर लिन किन को बचा लेता है। जिसके बाद जिन जियाओ जियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी को हर्ट करने से पहले मुझे हराना होगा। जिस पर जियाओ जियो उससे कहता है कि तुम्हारे पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। अब वो हवा में आकर अपनी आइस पावर से जिन के ऊपर हमला कर देता है। तो जिन उसके अटैक से इधर उधर फ्लाई करते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं माउंटेन रिवर मैप की पावर का इस्तेमाल करूं तो शायद मैं इसे हरा सकता हूं। अब इतना कहकर वो चुपके से जियाओ जियो के चारों तरफ स्पिरिट क्रिस्टल फैलाने लगता है। इधर ये देखकर सुप्रीम कैंग को शक हो जाता है कि जिन कुछ प्लानिंग करके इधर उधर भाग रहा था। तभी जिन चारों तरफ स्पिरिट क्रिस्टल फैला देता है, जिसके बाद वो वहाँ एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसमें जियाओ जियो को फंसा देता है। तो उस फॉर्मेशन को देखकर जियाओ जियो कहता है कि ये फॉर्मेशन मुझे ज्यादा देर तक कैद नहीं कर पाएगी। अब इतना कहकर वो उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे ब्रेक नहीं कर पाता। तो ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का तो बस स्पिरिट ओरिजिन लेवल पर है, फिर भी ये ग्रेट दाओ की पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। उसी वक्त जिन इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक से जियाओ जियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच में कैंग लून आकर जिन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसकी फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो जिन से कहता है कि अब मैं समझ गया कि मू चैन और शी युआन तुम्हारे हाथों से कैसे मारे गए। तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन अफसोस आज तुम यहाँ मरने वाले हो। अब इतना कहकर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ मूमू सुप्रीम मू और सुप्रीम गू वैंग के साथ आ जाती है। तो उन दोनों सुप्रीम को देखकर वूजी कहने लगती है कि ये लड़का तियानसी अलायंस के लोगों को कैसे जानता है। ऊपर से दोनों सुप्रीम खुद इसकी मदद के लिए यहाँ आ गए। तभी सुप्रीम मू कैंग लून से कहता है कि हाउ सुहाई मेरे तियानसी अलायंस का एल्डर है, इसलिए अगर तुमने इसे कुछ किया तो तुम मेरे तियानसी अलायंस के एनिमी बन जाओगे। उसी वक्त वहाँ दोबारा अर्थक्वेक आने लगता है, जिसको देखकर जियाओ जियो कहता है कि कोई डोमेन गेट को बिना टोकन के ओपन करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम कैंग दोनों सुप्रीम से कहता है कि तुम अपने इस एल्डर को लाइफ टाइम तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर में कभी भी ये मेरे सामने आया तो इसे मैं जरूर मार दूंगा। अब इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों सुप्रीम नीचे आ जाते हैं, जिन्हें लिन किन अपनी और जिन की जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। जिस पर सुप्रीम मू उससे कहता है कि जिन तो हमारे तियानसी अलायंस का एल्डर और मेरे स्टूडेंट का फियांसे है, इसलिए मुझे तो इसमें आपको थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर लिन किन चौंक जाती है और वो कहती है कि ये किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि इसकी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, जिसे ये बचाने के लिए बारबेरियन विच टेरिटरी में इतनी मेहनत से होली कॉफिन को ढूंढने के लिए गया था। तभी मूमू उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मेरी शादी जिन के साथ फिक्स हो गई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता।
इसके बाद जिन भी लिनकिन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम वूजी के साथ इस फॉरेस्ट से निकल जाओ। अब इतना कहकर वो मूमू और सुप्रीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद लिनकिन कहने लगती है कि जरूर दोनों सुप्रीम ने जिन को मूमू से शादी करने के लिए फोर्स किया होगा, और मुझे लगता है कि जिन सुप्रीम से डर कर उस लड़की से शादी के लिए रेडी हुआ है, इसलिए मुझे कुछ भी कर जिन को बचाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिनकिन अपने फादर सुप्रीम लियो को जिन की मदद करने के लिए मना रही थी, जिस पर उसका फादर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखना होगा, और अगर तुम हर बात पर मेरे ऊपर डिपेंड रही तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगी। अब इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद लिनकिन कहने लगती है कि शायद फादर सही बोल रहे थे, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और खुद अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहिए। इस तरफ सुप्रीम मू जिन से कह रहे थे कि तुम दूसरों से पंगे लेना बंद करो, और अगर तुम वाटर जेड फीनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन नहीं कर पाए तो तियानजी अलायंस तुम्हें दोबारा प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तभी जिन को वहाँ बुद्धा का स्टैचू दिखता है, जिसे उसने वुली से मांगकर लिनजी को दिया था। अब वो उस स्टैचू को गौर से देखने लगता है, जिस पर सुप्रीम मू से पूछता है कि क्या तुम इस स्टैचू में इंटरेस्टेड हो। तो जिन उससे कहता है कि ये स्टैचू तो देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद है, तो क्या ये आपका कोई ट्रेजर है। इस पर सुप्रीम मू उसे बताता है कि मैंने इसे जियामू वर्ल्ड के लोगों से लिया था, लेकिन मुझे ये स्टैचू कुछ खास नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि ये स्टैचू जियामू वर्ल्ड के जिन से रिलेटेड है। तो चौंकते हुए जिन उससे पूछता है कि क्या आपको जिन के बारे में पता है कि वो कहाँ है, जिस पर सुप्रीम मू कहते हैं कि तुम्हें जिन में इंटरेस्ट क्यों है। तो जिन उसे कहता है कि हम जिन को पकड़कर उसके कॉन्शियसनेस में देख सकते हैं कि ये स्टैचू किस काम का है। इस पर सुप्रीम मू कहता है कि जिनकी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा है, जिसके कॉन्शियसनेस में मैं और सुप्रीम गू वैंग भी एंटर नहीं कर सकते। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।